damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. चलो कुछ खा लेते हैं। जन्नत मैं आती हूँ जरा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, लेकिन खाते वक्त तुम मुझे सब कुछ बताओगी, ठीक है? पूरे रास्ते तुम खामोश रही। खुशामदीद मैडम। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप मुझे मेन्यू ला देंगे? जी ज़रूर। अरे यार, मजा आ गया। एक ये ला दीजिए। जी ये भी ले आइए। ज़रूर और दो ये ला दीजिए। ज़रूर। नाम तो इसका भी अच्छा है, ये भी ला दीजिए। या आपके पास जो भी अच्छा है सब कुछ ले आइए। सब कुछ? हाँ, आप एक काम कीजिए, टेबल भर दीजिए। ठीक है मैडम। थैंक यू। अरे तुम भी ना, यहाँ आओ ना, आओ ना, आओ ना। मोहम्मद, हाँ? एल्कनूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रिंग तो मलिका के हाथ में क्या कर रही है? ये ख्वाब था। जन्नत, तुमने ये क्या किया? अरे कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही थी। और तुम भी बैठो, खाओ और मुझे सब बताओ। जन्नत, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास तो कितने थे? नहीं नहीं, मेरे पास हैं, तुम फिक्र ना करो।
भाई, तुम लोग इतनी दूर यहां से पैदल चल के आए, पागल तो नहीं हो गए? पागल मैं नहीं हूं, पागल वो लड़की है। अब क्या हुआ? मेरी जैकेट तुम्हारी गाड़ी में है और इस गाड़ी की चाबी उस जैकेट की जेब में। और तो और मेरा वॉलेट भी, मेरा फोन भी। भाई, मेरा भी सब कुछ गाड़ी में रह गया, अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे अब? पता नहीं, शायद गांव। तहसीन, पीछे वो सारे लोग हमें घूरकर इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये वही है कल जिनको मारा था मैंने, मोहम्मद। हाँ, भागो। सही कहा। रुको, भाग कर रहे हो? नहीं छोड़ेंगे आज हम तुम्हें। रुक जाओ, रुक जाओ। तहसीन, हम लोग इन लोगों से भाग क्यों रहे हैं? जल्दी करो। अभी तो बताया वही लोग। देखो वही लोग हैं ना। भागो भागो भागो। कौन है ये? आखिर है कौन ये बेगैरत आदमी? मेरी बहन तुमसे मोहब्बत करती है और तुम, काश कि तुम झूठ बोल देती। ड्रामेबाज। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगी। रुक जाओ, भाग कर रहे हो? इंशाल्लाह जिन आंखों से इग्नोर को देखते हो वो आंखें ही नहीं रहेंगी तुम्हारी। तहसीन, तहसीन, लगता है कि मेरी आंख में कुछ दिखाओ जरा। देखो जरा, कुछ है इसके अंदर। वो देखो, वो रहे। अरे वो लोग आ रहे हैं, भागो भागो भागो। इंशाल्लाह तुम्हारे पाँव टूट जाएं ताकि तुम घर भी ना जा सको। इंशाल्लाह। मोहम्मद, अरे अब ये क्या है? ये क्या है? बदकिस्मती है ये। रुको नहीं, भागो। इंशाल्लाह। यार जन्नत, अब बस करो, ठीक है? मैं अम्मी से बात करूंगी और जल्दी सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम अम्मी को बताओगी? हाँ तो ठीक है, सिर्फ हम ही बेवकूफ रह गए हैं यहाँ पर। जन्नत, अब कब से मोहम्मद को, उसके अंकल को, एक नूर को बद्दुआएं दी जा रही हैं। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। ठीक है, वो लोग यहाँ अपनी जिंदगी सुकून से जिए और हम गांव जाकर अपने शौहरों का इंतजार करें, है ना? जन्नत यार, अगर तुम्हारी मंगनी यहाँ हो गई तो अम्मी क्या करेंगी? हाँ, कभी सोचा है? गांव चली जाएंगी। यानी खतरा टल जाएगा जैसे तुमने सोच रखा था। नहीं जन्नत, यहाँ इस्तांबुल के जंगल में मैं तन्हा रह गई हूँ यार। ना ही मेरे ख्वाब पूरे होंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते और मैं इस खेल से तंग आ चुकी हूँ, थक गई हूँ, बहुत हो गया। ओके, अगर मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँ तो? अम्मी आपको रुकने ही नहीं देंगी। और अगर मैं भी शौहर ढूंढ लूँ? आप शौहर कैसे ढूंढेंगी? शायद मैं तहसीन का दिल चुरा लूँ। क्या? शायद वो लोग हमसे काफी पीछे रह गए। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो, मैं तो थक गया हूँ बहुत। तहसीन, फरमाइए। तुम्हारे और जन्नत के दरमियान क्या चल रहा है? वो असल में ढूंढने जा रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वो अकेली जाए। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा। वाकई में तुम्हारे और जन्नत के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ रहा हूं मैं, और तुम इस वक्त बहुत फजूल बातें कर रहे हो। बकवास ना करो, कोई भी फजूल बात मत करना। तुमने अपनी जिंदगी में दूसरी मर्तबा किसी औरत के लिए लड़ाई की थी, और क्या? बहुत देर हो गई है। लेकिन वो बहुत खूबसूरत है।
मोहम्मद अपने ऊपर तवज्जो दो ना तुम। नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरा काम अब तुम्हारी नई महबूबा के साथ है। यार बस कर दो, मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा है। वो तो बस वैसे ही उसे साथ ले आया था मैं। ऐसा है क्या? हाँ हाँ ऐसे ही है। और ये बात मत भूलो तुम, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फोन और तुम्हारा वॉलेट भी तुम्हारी मोहब्बत के पास है। वो एक बला है। और तुम्हारा फोन, तुम्हारी चाबियां, तुम्हारा वॉलेट, वो भी उसी के पास है। सही कहा तुमने, वो वाकई में बला ही है। तहसीन, अरे तुम जा कहाँ रहे हो यार? जन्नत, ये तो मोहम्मद का वॉलेट है। हाँ, ये देखो उसकी तस्वीर भी है। मैं मोहम्मद के पैसे इस्तेमाल नहीं करूंगी अब से, ना वो ना उसका पैसा। कसम से तुम पागल हो, ये उसके बदले कुछ भी नहीं है जो उसने किया है। ये वही मोहम्मद है जो तुम्हें छोड़ के किसी और लड़की को अंगूठी पहना रहा था, और उस तहसीन ने मुझसे झूठ बोला और तुम्हारे लिए यहाँ तक ले आया। हाँ लेकिन तुम्हें क्या लगता है इसके पैसे कौन भरेगा? हाँ, तो ये पैसे देंगे हम। ये लीजिए मैडम आपका बिल। कुछ इसमें से ले लेते हैं और कुछ यहाँ से। ओके, अब इनकी टिप भी तो जरूरी है क्योंकि ये बहुत थक गए हैं। तो कुछ यहाँ से भी। ओके, चलो चलें। ये लीजिए बिल। सुनो, मैडम की मदद करो। बहुत शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा। हाँ, जैसे ही मेरी बहन को कोई और वॉलेट मिला जी। जरूर आएंगे। खुदा हाफिज मैडम। तस्वीरों में तो ऐसा लगता है जैसे इससे ज्यादा रईस और मुहाजिर भी कोई ना हो, लेकिन कल उन लोगों से लड़ते हुए वो इतना अपीलिंग लग रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती वाकई। अच्छा, तहसीन कब से ये सब करने लगा? उसने मारा किसी को? अरे वाकई तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? और सच बताऊं तो वो उस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से भी ज्यादा पुरकशिश लग रहा था, जैसे कोई सुपर हीरो आ गया हो। कौन सा डॉक्टर? पता नहीं, बहुत पुरकशिश सा इंसान था, लेकिन बड़ा बेगैरत आदमी है वो। कुछ एंगन एंगन करके नाम था उसका। आपने ब्लड ले लिया है ना? जी ले लिया है। गुड। रिपोर्ट आने के बाद मुझे जरूर दिखाइएगा। सर्जरी कल होगी, ओके? शुक्रिया एंगिन साहब, अल्लाह आपको शिफा देख नूर मैम। शुक्रिया तो कह देती हूँ उसे। क्यों से क्यों कहूँ मैं? वो नर्स नहीं है। नहीं यार, यही मैं सोच रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्यों काम कर रही है। एंगिन यार, खामोश रहो, मैं वैसे ही घबराई हुई हूँ, मत करो फजूल बातें। मोहम्मद की कोई खबर मिली? नहीं। ढूंढो उसे, वो कहाँ है? उसके घर जाके देखो, तहसीन से पूछो। मुझे सर्जरी से पहले उसकी सारी खबर चाहिए, सुन लिया तुमने? पता तो लगा के ही रहूंगी अब कि मोहम्मद साहब कहाँ है 2 दिन से। मेरी बात सुनो, बड़ी वाली हो या छोटी वाली, दोनों को सबक सिखाएंगे। मल्लिका ने क्या किया है? जन्नत हमें यहाँ छोड़कर गई है। मुझे नहीं पता, इसी लायक है दोनों।
अंदाजा था कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। जैसा दिखता है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है वो। देखने में शरीफ लगता है लेकिन है नहीं। आखिर कितने अफसोस की बात है यार, शर्म तो बिल्कुल नहीं है उसमें, एक पैसे की भी शर्म नहीं है उसमें। और उसकी आंखें फूट जाएंगी और अंधा हो जाएगा एक दिन इंशाल्लाह, देख लेना। वो अल्लाह करे उसके हाथ भी टूट जाए और माजूर होके फिर जिंदगी भर इंशाल्लाह। अरे बस करो यार, अब बहुत हो गया। रिलैक्स हो जाए, सांस लें। तुमने मोहम्मद को बद्दुआएं दी, एंगिन को भी दी, लेकिन अब तहसीन का क्या कसूर है? नहीं, तहसीन को कब दी मैंने? उसको कुछ बुरा थोड़ी कहूंगी। हाँ, वो तो मेरा होने वाला शौहर है, तुम्हें बताया था ना। चलो अब अम्मी इंतजार कर रही हैं। तुमने जहाज खरीदा क्या? तुम तो मेरे लिए जहाज खरीदने वाले थे। रुकिए जरा दादाजान, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जहाज का मॉडल? हाँ, जहाज के अलावा है क्या मेरी जिंदगी में सोचने को अब? या अल्लाह। बेटी, ये आदमी कौन था? हेलो हेलो, मैं आ गई दादाजान, मेरे प्यारे दादा। ओहो, तो आ गई वापस भागने वालियाँ। ये किस किस्म की खबरें हैं जिन पर काम ही खत्म नहीं हो रहा? अरे अम्मी पता है मुझे, वाकई उन्होंने हमें बताया कि वो एक जगह जल गई थी। मियामी? हाँ मियामी, हमने सुना कि मियामी में आग लग गई है तो हम वहाँ चले गए। और मामा, क्या जबरदस्त आग थी, वो सब जल गया था। मतलब अम्मी वो इतनी जबरदस्त आग थी कि क्या बताऊँ आपको। हमें जैसे ही पता चला हम फौरन वहाँ चले गए। हाँ, और उसके बाद हमें एक और खबर मिल गई। मेसी के मुश्किल के दिन भी खत्म हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर हम मेसी वाली खबर सुनकर खुश हो गए, रिलैक्स किया, थोड़ा आराम किया, और फिर एक और खबर आ गई। अरे हाँ, एक और खबर आ गई यार। निकोलस केज, उसने अपनी 12 साल बीवी को तलाक दे दी क्योंकि वो किसी और की बीवी के साथ शादी करना चाहता था। हाय मेरे खुदाया। जी अम्मी, मेरे मुंह से भी यही निकला। और तो और एंजेलिना जोली ने किसी तुर्क बच्चे को गोद ले लिया है। और फिर लाजमी हमें इस न्यूज की भी रिपोर्ट बनानी थी। ये बताओ, बच्चे का बाप कौन है? कमाल है, वैसे तुम कितने अच्छे से झूठ बोल लेती हो। हाँ, सही कह रही हो। देखो, दीवा के लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे भी हो रहा है। मेरी किस्मत भी उनके जैसी है। दीवा, मेरी खूबसूरत सी मलिका। ओह, मेरी छोटी सी रिपोर्टर और उसकी प्यारी सी बहन यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, अपने सितारों की बात मानी है मैंने और अपने 40 सालों के कातिल को दूर कर दिया है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ। लेकिन आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, कुछ गलत नहीं किया। हम सब अपने अपने लिए अमीर शौहर ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करें आप, कोई टेंशन की बात नहीं। चले ठीक है दीवा, हम फिर मिलते हैं। ठीक है स्वीटहार्ट्स, फिर मिलते हैं। प्यारी हैं आप। अब मेरी जान देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज मैं अपने आप को माफ करवा कर ही रहूंगा। इल्कनूर, मैं तुम्हारे मिशन पर निकल चुका हूँ। एक बार बोल दिया है ना तुमने, अब बार बार कॉलें करके मुझे परेशान मत करो तुम, ठीक है? अच्छा चलो, ओके। प्यारे जमेनाई वालों, मुझे महसूस हो रहा है आपने एक बड़ा फैसला किया है। बहुत खूब, अपने किए गए फैसलों पर कायम रहिएगा। मत भूलिए कि अगर वो वापस आया तो वो आपका है, अगर ना आया
तो भूल जाइए उसे, ये उसका नुकसान है। मेरी जान, तुम्हें क्या चाहिए हयात? मेरी जान, खुदाया, इंगिन यहाँ क्या कर रहा है आखिर? हाय, वो दीवा को हयाती अंकल के साथ। इंगिन साहब, इंगिन साहब, अरे क्या हो गया? कहाँ लेके जा रहे हो? खामोश खामोश। इंगिन साहब देखिए, मैं यहाँ हूँ। इंगिन साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्यारी लड़की, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल तो अच्छा है आपका। मैं क्या कर रही हूँ? असल में मैं अपने घर वालों के साथ तहसीन के घर रहती हूँ। आपका कैसे आना हुआ? मैं अपने कजन से मिलने आया हूँ। खुदा खैरत करे उसे। कहाँ है वो अभी? मुझे नहीं पता। मोहम्मद साहब कहाँ हैं? अरे आप छोड़े मोहम्मद को, मैं हूँ ना। हम बैठकर बातें करते हैं ना। तहसीन? छोड़े तहसीन और मोहम्मद को, वो भी साथ होगा। आप मेरी तरफ देखें इधर। हम बातें करते हैं, पूल के पास चलते हैं। आ जाए, चले अब। ठीक है भाई, आइए। आप मेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र करो, मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, आ जाओ मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह। हयाती, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? अरे मत पूछो कुछ, मेरी बीवी का लफंगा बेटा यहाँ आ गया है। अभी हमने पकड़े जाना था, लेकिन मैं चालाकी से अंदर ले आया इसे अपने साथ। हयाती, कुछ तो शर्म करो। इस उम्र में इस औरत को बेवकूफ बना रहे हो तुम। अल्लाह तुम्हें गारत करेगा। ये क्या कर रही हैं आप? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो जान छोड़ दो ना मेरी। अरे मेरी जान, वो सही कह रही है। ओ, आप तो बहुत अच्छी बातें करती है कासिमा साहिबा। पहली मर्तबा मुझे आपसे इत्तेफाक हुआ है। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे आप पे गुस्सा आता है, मगर असल गुस्सा मुझे ऐसे लोगों पे आता है। और आपको भी तो कुछ समझ नहीं आता। इस इंसान से बच के रहें आप। हाँ, तो फिर मिलके सबक सिखाते हैं। आप इसको ऊपर से मारे, मैं इसके पाँव पकड़ती हूँ। क्या कर रही हैं आप? लग जाएगी, लग जाएगी। अरे तुम तो मत मारो, मत मारो मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़े मुझे, छोड़े, मत मारे। बेशरम कहीं का, हमें भी शर्म नहीं आती। लग रही है मुझे, मत मारो। छोड़ो मुझे, लग रही है। अरे दोनों मिलकर तो मेरा कचूमर बना देंगे। बन गए हो। तुम्हारी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और तुम्हारा खबरें बताने का अंदाज भी जुदा है। बहुत शानदार हो तूफान। जरा इस तरह से हो जाए। और बहुत मोहरे से। तो बातें करना चाहती हो मुझसे तो करो। हाँ बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ। आपका इंटरव्यू बाकी रह गया था ना, तो अब वो खत्म कर लेते हैं पहले। अरे नहीं भाई, इस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनो, एक आइडिया है मेरे पास। हम लोग खाने पर चलते हैं, वहीं कर लेना इंटरव्यू। नहीं ना, मैं तो कहती हूँ इधर ही कर लेते हैं। और याद करें ना, याद करें जब पिछली बार खाने पे गए थे तो क्या हुआ था। तुम उसकी फिक्र मत करो, इल्क नूर इतनी ज़हीन नहीं है। तो क्या ख्याल है, चलें खाने पर? थक गया। सब्र करो, अभी नहीं थक सकते। पहले हम इन चुड़ैलों को देखते हैं। हम यहाँ इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं आपसे सवालात पूछूंगी, आप उसके जवाब दे दीजिएगा बस। लंच पर चल रही हो तो पेशकश कबूल है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस लड़की को तुम छू कैसे सकते हो? बताओ मुझे। रिलैक्स हो जाओ कजन। अपना कजन मत कहो मुझे। मोहम्मद रिलैक्स। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस आदमी से दूर रहो। तुम मुझे यह बताओ कि ये यहाँ आ भी कैसे सकता है? अरे बस करो, तुम मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते हो, बहुत हुआ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी जो मर्जी करते रहो। मैं तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हें। मोहम्मद रिलैक्स रिलैक्स। मलिका, मामा और दीवा ने हयाती अंकल का हशर नशर कर दिया। मोहम्मद रिलैक्स। ये क्या हो रहा है? मोहम्मद और एंगिन का झगड़ा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, हटो। अब देखते हैं, एक तीर से दो निशाने। अरे कजन, अगर पागल बनाना है तो तहसीन को बनाओ ना। मैं जानता हूँ सब कुछ। तुम चाहकर भी मुझे पागल नहीं कर सकते एंगिन। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या इत्तेफाक है। तुम कैसे जानती हो इसे? मलिका की यही है वो आदमी। इसने अस्पताल में मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे मैं कोई बुरे काम करती हूँ। पूछो इससे। तहसीन मत करो। दीवा आप पर बहुत कुछ बीता है। अरे मेरी अपनी बेवकूफी की वजह से हुआ ये सब। मर्द, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इनका काम ही यही होता है। ये कितनी आसानी से हम जैसी औरतों को धोखा देते हैं और हमें पता नहीं चलता। बुरा नहीं कर सकती मैं। कुछ तो शर्म करो हयात। अरे हयाती, आराम से बैठो। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहोगे तुम? रुको जरा। बताओ जरा। क्या कहोगे तुम फिर से? मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि हम ये गमगीन बातें कर कर एक दूसरे को क्यों उदास कर रहे हैं भला। खुद ही सोचिए, कल हम मंगनी की ये तकरीब कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। क्या? मेरे ख्याल से भी कल ही कर लेते हैं। तुम दोनों भी सुलह कर लेना। ये क्या हो रहा है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इंतजार किस बात का है? हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। लड़की, एक बात बता दूं, मैंने गांव से अपने रिश्तेदारों को बुलाना था। बड़ी सी तकरीब करना चाहती हूँ मैं। नहीं, हम उनका इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और 2 माह तक यहाँ नहीं होगा, इसीलिए बाद में मुमकिन नहीं होगा। तुम फिर से यहाँ नहीं आओगे? खैर, मेरा काम हमेशा ऐसे ही चलता है।
हमने मरीजों की सयाहत का काम शुरू कर दिया है। हाय। अरे नहीं, मैं मंगनी के लिए 2 महीने का इंतजार नहीं कर सकती। हम छोटी सी तकरीब कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी तकरीब की जरूरत नहीं। और हम आगे काम भी बहुत है, आपको तो पता है। मुझे ऑफिस बुला लेंगे फिर वो खबरों के लिए। हाँ। ये देखिए कितनी खुशी की बात है, एक का बड़ा सा हॉस्पिटल है और दूसरी को देखो काबिल रिपोर्टर है। मैं क्या कहूँ, कर लेते हैं फिर। ये हुई ना बात। मंगेतर साहिबा, आइए जरा चलकर बाहर बातें करते हैं। कहाँ चले? रुको रुको जरा, पहले मुझे दुल्हन से एक बात कर लेने दो जरा। इजाजत दो, उसके बाद तुम कर लेना। आ जाओ बेटा। साली साहिबा, इजाजत हो तो हम बात कर लें? हाँ बिल्कुल नहीं, मुझे जन्नत से इम्पोर्टेंट बात करनी है, मंगनी के हवाले से। चलो आओ। मेरे दामाद, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो, बातें करते हैं हम दोनों मिलके। ठीक है। देखो मेरे जहन में क्या आया है ये। मेरे प्यारे दामाद, तुम्हारी मंगनी की तकरीब के लिए अगर हम कश्ती पे चले जाएं तो क्या ख्याल है? कश्ती? आप कभी भी उस बात को नहीं भूलेंगे, है ना? समझ गया मैं। भीरू। वाह दामाद। पहले मुझे जरा मलका से बात करने दें, फिर मिलते हैं। रुको। उफ, अगर तुम मुझसे ये पूछने वाले हो कि मैं तुम्हें वहाँ क्यों छोड़ के आई तुम एंगन के लिए बदल रही हो ना? क्या? उस दिन तुमने खुद को बदलने का फैसला किया था जब मेरे पास आई थी, तो बताओ मुझे, क्या वो एंगन के लिए था? उसको पसंद करती हो? नहीं यार, मैं तो सिर्फ उसको उसकी औकात याद दिलाना चाहती थी। उसको उसकी औकात दिखाना इतना ज्यादा अहम है क्या? अहम तो था, मगर जब तुम उसे मुक्का मारने लगे थे। समझ गया। तुम्हारी सितारों की बातों की वजह से मेरी महबूबा मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तुम ये क्यों कर रही हो मेरे साथ? ये सब मैं नहीं कर रही अंकल, आप कर रहे हैं। आप सालों से उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे थे? मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था। आप नहीं चाहते थे? आप मोहब्बत भी करते हैं, आप मजबूर भी हैं। एक मसला दूसरा मसला, कितने मसले हैं, लेकिन आपके लिए उम्र भर इंतजार करने वाली वो है। जिंदगी छोटी सी है अंकल, और हर चीज फानी है। एक ना एक दिन सिर्फ आपको ये याद रह जाएगा कि आपने उनके बगैर जिंदगी गुजार दी। मैं फंस गया हूं। अगर सना को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। पहले आप उनको तलाक देकर आए यहाँ। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। हम सब जिंदगी में तन्हा ही होते हैं। काश कि तुम मुझे समझ पाती तो तुम्हें एहसास होता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं। तुमने मेरे अंकल को बहुत अच्छी नसीहत की है।
वो मान जाएंगे तो खुशी होगी। हमारी मंगनी की तकरीब हम दोनों मंगनी कर लेते हैं ताकि वो लोग चले जाएं और मैं पुरानी जिंदगी गुजारूं। मुझे लगा तुम उनको बता दोगे, यानी हमारी मंगनी नहीं हुई है। तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक कहा तुमने, मेरे लिए नहीं करनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं की मैंने, जिंदगी तो किसी के लिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए। खैर वो अफ्यून चले जाएंगे, मंगनी के बाद सब खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे कब जा रहे हैं वो? मंगनी के बाद उनसे जाने का कह दूंगी मैं, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने जन्नत के साथ प्लान बनाया है। देखो मेरी जान, हम ये मंगनी कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसके अगले दिन तुम कोई बहाना बना देना काम के मुतालिक, जर्मन टूरिस्ट से कुछ मुतालिक, ठीक है? तुम सीरियस हो? उसके बाद तुम कहना कि तुम्हें जर्मन बोलने के लिए मदद की जरूरत है, तो तुम्हें ट्रांसलेट करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? फिर वो अफ्यून वापस चले जाएंगे और हम यहीं रुक जाएंगे। फिर हम घर ले लेंगे। नहीं नहीं, हम तहसीन के घर रहेंगे। नहीं जन्नत, हम अपने ही घर में रहेंगे, चाहे वो बुरा हो। मैं कोई दूसरी नौकरी करूंगी, क्योंकि मैं ये किस्सा पूरी तरह खत्म करूंगी। हाँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, डील डन। वाह, तुम्हारा एक संजीदा मंसूबा है। बिल्कुल, और हयाती अंकल ने भी कह दिया कि मंगनी की तकरीब कल करते हैं। तो फिर कल के बाद तुम चली जाओगी? जी हाँ, हम दोनों को निजात मिल जाएगी। मतलब हम दोनों को निजात मिल जाएगी? हाँ, तो तुम अपने वादे पूरे करके खुश हो और मैं अपने ख्वाब पूरे करके, मतलब कि हम दोनों ही खुश हैं। बात खत्म। मेरे लिए फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। तुम्हें शायद फिर से गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। bana bakma, ilk değil bu, gidenin kazandığı hileli bir oyun bu. Sen bana bakma, belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharın döktüğüm son yaprak bu. Ben de yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben
ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini, ben ne yaralar aldım. Hiçbiri öldürmedi, sen de git, unut beni. Sen bana bakma, ilk değil bu. Gidenin kazandı, hileli bir oyundu. Sen bana bakma, belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। वाह! और वो मंगनी के फौरन बाद चली जाएगी। उफ मैन! उसने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करके खुश हूं और वो अपने वादे पूरे करके। उफ मैन! तहसीन, अगर तुम्हारे पास को ढंग की बात करने के लिए है तो कहो। अब समझ आया, तुम ही हो वह अहमक। अच्छी बात है। कितना बड़ा दिन है ना आज। तुम्हारी वजह से। कसम से मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। क्या इस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया है जो तुम मुझे बता नहीं रही? नहीं यार, उसने कुछ बुरा नहीं किया। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों एक हो सकते हो फिर से? जाहिर है कि तुम उससे प्यार तो करती हो। मैं इस सबसे थक गई हूँ जन्नत। झूठ बोल बोल के तंग आ गई हूँ मैं। आज रात मंगनी हो जाए, फिर सब खत्म हो जाएगा और फिर हमारी आजाद जिंदगी की शुरुआत होगी। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारी शादी मुझसे पहले होने जा रही है। अच्छा। हम पहनेंगे क्या? मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ पहन ही लेंगे हम। हम पर तो कुछ भी अच्छा लगेगा वैसे। सुबह बखैर दोस्त। सुबह खैर तहसीन।
नर्वस हो? हाँ हाँ, सिर्फ चंद ही घंटों में सब आजाद हो जाएंगे। फिर से कहूंगा तुम अहमक हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। चलो, चाय ठंडी हो रही है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बाबा मुझे चक्कर आ रहे हैं, आपको खुदा का वास्ता है बाबा बैठ जाएं, क्यों चक्कर लगा रहे हैं? तुम्हें पता है आज रात में अपनी दीवा के साथ नाचूंगा। बाबा उसकी व्हील चेयर के साथ घूमते रहना। तूफान इधर आओ, मेरी बात सुनो, गायब ना होना, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मुझे अभी बहुत काम है अम्मी, आप किसी और को ढूंढे। इसको देखो जब देखो आवारा गर्दी से बाज नहीं आता है। सुबह बखैर लड़की, चलो हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे उठने तो दें पहले। जाओ जाओ जाओ, चुप करो और जाओ। अम्मी इसका क्या करूंगी मैं? लड़की ये तुम्हें रात को पहनना है। आओ। हाँ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे गुड मॉर्निंग मोहम्मद। चाय बना दूं क्या तुम्हारे लिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कॉफी दे दीजिए। गुड मॉर्निंग। जगह दो, कौन आया होगा? आ गई मैं। हाँ आ जाओ अंदर। खुश आ अरे दीवा, यहाँ आओ बेटा। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। हाँ माशाल्लाह, मेरा दामाद कितना प्यारा लग रहा है। काजबे साहिबा ये क्या है? ये मेरा सब कुछ है दीवा मैडम। इसे तुमने सिलेक्ट किया है, बताओ। और ये मलिका, ये तुम्हारे लिए। अरे ड्राउना ख्वाब है शायद। ये मैंने जन्नत के साथ पसंद किया है। बिल्कुल सही इंसान के लिए पसंद किया है आपने। तुमने मुझ पे तंज किया है क्या? हरगिज नहीं, तंज क्यों होगा? मैंने तो बस एक बात कही है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं पहनने वाला हूँ। नहीं पहनना तो ना पहनो, ये भी ले लो। तुम पहनो ये। तुम पहनो। तुम पहनोगी। प्यारी आंटी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं ये लिबास नहीं पहन सकता, किसी कीमत पर नहीं पहनूंगा, नामुमकिन है ये। अल्लाह ना करे कि कभी हो ऐसा। और एक बात, मेरे पास ऑलरेडी मंगनी पर पहनने के लिए एक सूट मौजूद है। मुझे पहले से पता था। ये सब हो क्या रहा है यार? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ? उफ खुदाया। हाँ अच्छा यही है ना वो पर्दे वाला कपड़ा? हाय अल्लाह, ये कितना चमकदार है। अच्छा क्या करें डार्लिंग? क्या हुआ? तुम्हें मैं जाके घर देखाते हैं। क्या? सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, तुम्हारे साथ मैं और मलिका भी तो रहेंगे उसी घर में। लेकिन क्यों? क्योंकि मंगनी के बाद रहने के लिए हमें घर लाजमी चाहिए। ओके? और मंगनी के बाद मोहम्मद को मलिका से अलग होना ही होगा। समझ रहे हो ना बेवकूफ? इसको कहते हैं हिट एंड रन। हाँ, और तुम क्या कह रहे थे? हाँ, ये तो आपकी नवाजिश है। हाँ? रुको जरा तुम, तो फिर ज्यादा सख्ती से मारेंगे हम। ओह मेरी प्यारी, वो सीली महबूबा,
मेरी जिंदगी का मकसद। एक दिन आएगा जो एक चीज आपको याद रहेगी, वो उनके बिना गुजारा हुआ वक्त होगा। ये औरत एक दिन मुझे मार देगी। मैं फंस गया हूँ। अगर सना को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। पहले आप उनको तलाक देकर आए यहाँ। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। सना, वाह, क्या सख्ती से तुम्हारा मतलब ये था? बहुत सख्त। हम दोनों अब पक्का निशाना लगाएंगे, देखना। ओह माय गॉड, कसम से मलिका तो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगेगी, है ना? देखो, अगर तुम इसे देखकर ये सोच रही हो तो गलत है। क्यों? मेरे ख्याल से तो ये बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं यार, ये बहुत चमकीला, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया है ये। नहीं, बहुत बुरा है। इस वक्त तुम्हारी पसंद कोई अहमियत नहीं रखती मेरी नजर में, सुना तहसीन? नहीं मेरी जान, लेकिन मोहम्मद की पसंद अहम है। खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया। दामाद! ओए, या अल्लाह! दामाद! जिनकी मंगनी है उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। काज़िब बहन आफरीन है। ये दोनों कुर्सियाँ आपस में जुड़ी हुई कितनी अच्छी लगेंगी। टेबल पे कपड़ा मारती हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि आज रात को मंगनी है? जी हमें पता है, पता है। हाँ, अगर तुम दोनों को याद हो, आज रात जो मंगनी हो रही है वो तुम दोनों की है। हमें पता है अम्मी, पता है हमें। अगर सब कुछ पता है तो तैयारी क्यों नहीं कर रहे? चलो आ जाओ, जल्दी से सब कुछ बाहर लेके चलें, जल्दी। अच्छा अम्मी, हम ले जाते हैं। किबर, जल्दी जाओ, ओवन से मीठा निकालो, मैं शरबत बना लेती हूँ जल्दी से। मुझे हुक्म दो काज़िब बहन, वो औरत पागल हो गई है, समझ से बाहर है मेरी तो। लाओ मुझे दे दो। मोहम्मद तुम रहने दो, मैं उठा लूंगी। तुम पहले से ही बेवकूफ हो, इसे उठाओगी तो यकीनन कोई ना कोई नुकसान कर लोगी। मोहम्मद मैं हूँ ही बेढंगी, टूटती है तो टूट जा, तुम्हें क्या? अपना काम करो। तुम हर वक्त एक ही बात करती रहती हो। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? पता नहीं क्यों तुम ये फजूल बातें सोचते रहते हो। मलिका, तुम्हें मजीद खुद पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम्हें पता है कि तुमने वादा किया है तुम्हारा अंजाम हयाती अंकल जैसा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। मुझे पता है मोहम्मद, और मैं तुम्हें समझ रही हूँ। देखो, मंगनी के फौरन बाद तुम चली जाओगी। हम ये सारी बात कर चुके हैं। मेरी अम्मी मंगनी के बाद चली जाएंगी, मैं भी चली जाऊंगी, बात खत्म।
बस, तो मसला क्या है? तो क्या फिर से मुलाकात नहीं होगी? तो हम क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। क्या कहते हो तुम? बल्कि तुम ऐसा करना, एक नूर की बातें बताना आके मुझे, और मैं अपने महबूब की मसाइल डिस्कस करूंगी तुमसे। बस बहुत हुआ। क्या हुआ? बस बार बार एल्कनूर और एंगिन सभी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर दोबारा इनका नाम कभी मत लेना प्लीज। मेरे ख्याल से ये खेल अब बहुत हो चुका, मगर बदकिस्मती से हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। मैं चलती हूँ, अब बहुत काम है, आज कुर्सियाँ भी उठानी है। मोहम्मद, जाने दो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मलिका से बात करूं तो मोहम्मद गुस्सा होता है, और तहसीन उसकी बहन के लिए पागल हो रहा है। पागल हो गया था वो तो। क्या बोलूं यार, क्या चल रहा है उनके दरमियान? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है आखिर? मेरा दिमाग तो खराब हो गया है यार। तुम्हारी ये बातें परेशान करी हैं एंगिन। क्या कह दिया है मैंने? तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, अगर तुम वो देखती जो मैंने देखा है तो तुम भी पागल हो जाती। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हमने किया है इल्कनूर? नहीं करना चाहिए था हमें। जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ तुम वो नहीं समझ सकती। एंगिन, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यार वैसे उस वक्त वो वहां नहीं थी। कौन? वो क्यूटी। फजूल बातें करना बंद कर दो तुम, समझे? इस सर्जरी के बाद मोहम्मद सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें एक बात की वजाहत करना चाहता हूं। जहां मैंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया था, बहुत अहम, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या तुम मुझे बताओगे कि हम तातीलात से अचानक क्यों वापस आए? क्या तुम इसकी वजाहत दोगे कि वापस आने के बाद तुम कहाँ थे? है कोई जवाब बोलो। इसी वजह से, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा जब मैं तुम्हें तलाक दूंगा सना। मैं कह रही थी कि क्या कहा तुमने? हाँ सना, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तलाक? इसकी वजह एक औरत है ना? एक औरत है ना? मैं ये साबित करूंगी और तुम्हारी सारी दौलत छीन लूंगी। सुना तुमने? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, यार तूफान, तुम कितने जिद्दी आदमी हो यार। मुझे ये तस्वीरें तो देखने दो। मैंने कहा था ना मुझे तुम पर एतबार नहीं है। या मेरे अल्लाह, मेरी बात सुनिएगा, हम इकनूर साहिबा से मिलने आए हैं। क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? एक बहुत जरूरी काम है। देखो मेरी बात सुनो, तुम प्यार से समझ नहीं आ रही तुम्हें?
अरे नहीं नहीं तूफान यार, क्या कर रहे हो? असल में हमें एक बहुत अच्छी खबर मिली है, इसलिए ये थोड़ा पुरजोश हो गया है। असल में हम लोग इकनूर साहिबा को ढूंढ रहे हैं काफी देर से, उनका फोन नंबर भी बंद है, इसलिए यहाँ आए। वो नहीं मिल सकती, छुट्टियों पर हैं। मेहरबानी करके वापस जाएं। ना करो, चलो यार। इस आदमी को देखो जरा, इसने हमसे झूठ बोला है। परेशान ना हो तूफान, हम रात को इकनूर साहिबा के घर जाएंगे, मैं घर ढूंढ लूंगा। मैं नहीं आ सकता बार बार, रात को मेरी बहन की मंगनी है। वाह 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 तूफान, तुमने मुझे मंगनी की तकरीब में दावत तक नहीं दी। मैं नाराज हूँ तुमसे भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुम्हें क्या है भाई? मंगनी की तकरीब सिर्फ घर वालों के लिए, इस वजह से नहीं बताया। तुम खामखा क्यों नाराज हो रहे हो? मुझे तस्वीरें दिखाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा जीवान। हाँ वाकई तुम बेवकूफ नहीं बन रहे, कल भी ऐसा ही हुआ। खैर जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं अपने राज किसी पर नहीं खोलता। ये जुनूबी तरफ है और मकान देखकर आप खुश हो जाएंगे। और इस घर की खूबी ये है कि यहाँ चारों तरफ से हवा आती है। ये मकान बहुत अच्छा है। हम पहले देख लेते हैं ना। आइए। देखिए, ये क्या है भला? इस घर के पैसे कौन देगा? हमें नहीं पसंद आया बिल्कुल। ये फ्लैट बहुत अच्छा बना है, इसे मत छोड़िएगा। यहाँ तुमको स्मेल नहीं आ रही क्या? यार तुम्हें क्या है? अच्छा ठीक है, स्मेल आ रही है और हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हो गया यार, समझा करो ना बात को। ये देखिए, ये उससे भी अच्छा फ्लैट है और इस फ्लैट का मालिक मकान ऊपर रहता है और फैमिली बिल्डिंग है ये। अब इस फ्लैट को मत छोड़ दीजिएगा। यानी सुनो, अगर ये जगह भी तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं खुद को जाके बाहर जंजीरों से बांध लूंगी। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। देखो, हम इन दीवारों को रंग कर लेंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पसंद आ ही नहीं रहा। ओके, अच्छी जगह है, अच्छी है, लेकिन मोहल्ला अच्छा नहीं है। देखा ट्रैफिक कितना है। बस अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ठीक है जन्नत, ठीक है। आला, लेकिन एक और बात करनी है। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं होते तो ये फ्लैट नहीं मिलता। देखा, नहीं ऐसा तो नहीं है, शादीशुदा नहीं है हम। तो फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? मगर हमारी शादी तो होने वाली है, इसीलिए तो हम ये घर ले रहे हैं ना जाने मन। बता क्यों नहीं रहे तुम इनको? जान? हाँ, देखिए फिर से भूल गया। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी एक्साइटेड होता है चीजें भूल जाता है ना मेरी जान? याद करो, हमारी शादी होने वाली है। मुंह तो बंद करो अपना। हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए तो घर ढूंढ रहे थे, है ना? भूल गए तुम? हाउ क्यूट। केबर, क्या सब तैयार है मंगनी के लिए? तैयार है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये देखे ना, रिंग्स यहाँ पर हैं। होए होए, तुमने मोहम्मद को बता दिया है ना वो पुरानी अंगूठी उतारेगा? केबर बताया है ना? मैंने कह दिया है काजिब बहन, मैं केबर हूँ। केबर, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, हर चीज मेरे बस में है। हाँ देखा? कुछ भी हो जाए मैं भी मंगनी करूंगा, फैसला हो गया है। मेरी बात सुने, क्यों ना हम आज आपकी भी मंगनी करवा दें बाबा? क्या बात है? कौन आ गया? देखती हूँ जाके।
कौन है? मलिका के लिए। क्या है ये? किसने दिया है? मैं जा रही हूँ। मैं मलिका के तासुरात देखना चाहती हूँ जब वो अपना ड्रेस सीखेगी तो। मुझे भी तजस्सुस है। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे कैसे हैं हयाती अंकल? शाम बखैर तहसीन। मेरी मोहब्बत कहाँ है? वो बाहर गई हैं। नाइट क्लब में जरा काम था उन्हें, कह के गई हैं कि आपको बता दूं मैं। वेरी फनी। दरवाजा खोलो। अच्छा अच्छा। मेरी जान। अरे तुमने मुझे डरा दिया हयात। मेरी जान, मैं तुमसे दूर रहकर बहुत थक गया हूं। तुम्हें तो थकना ही चाहिए हयात। मैं सना को तलाक दे रहा हूं। क्या? तुम्हारी कसम, क्या तुम मुझे मेरा वादा पूरा करने दोगी जो मैंने सालों पहले किया था? हाय, मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी डार्लिंग। जब तुम मुझसे इस तरह बात करती हो, जब मैं माजी में देखता हूं, मुझे तुम बिन गुजरे साल ही दिखते हैं और कुछ भी नहीं। जैसा कि मुझे दुल्हन ने कहा, आप मोहब्बत को मुलतवी नहीं कर सकते। हमने कुछ ज्यादा ही मुलतवी कर दिया इसे। हयात, मंगनी भी है तो पहले वो अटेंड कर लेते हैं। खुदा की लानत हो तुम पर तहसीन, खुदा की लानत हो तुम पर। जन्नत, ये देखो। ये क्या है? तहसीन ने भेजा है। एक रस्म है कि लड़की का जोड़ा उसके रिश्तेदार लेते हैं। मैं भी लड़की की तरफ से हूँ। लड़की की तरफ से हूँ। अरे तहसीन यार, अरे हाँ, वो इसमें एक और पैकेट है। कौन सा पैकेट? इस डब्बे में 2 पैकेट्स थे, एक मेरे लिए आया था, एक तुम्हारे लिए। क्या सच कह रही हो? यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाह, ये देखो। क्या तुम तैयार हो मोहम्मद? किस चीज के लिए? तो हम क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। क्या कहते हो तुम? बल्कि तुम ऐसा करना, एक नूर की बातें बताना आके मुझे, और मैं अपने महबूब की मसाइल डिस्कस करूंगी तुमसे। बस करो।
कैसे हो रमजी? कर्नल आप कहाँ चले गए थे सर? अजीबो गरीब चीज देखने के बाद मैं कुछ दिन क्लिनिक में रहा। मुश्किल वक्त था, मगर अब मैं बेहतर हूँ। वाकई में जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अब मैं बेहतर हूँ। अब मैं दीवा को खाली कुर्सियों में नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। क्या हुआ रमजी, कोई बात है? तुम क्यों उदास हो? वो कर्नल, मेरी दीवा से मंगनी होने वाली थी, फिर एक आदमी आ गया और मैं मंगनी नहीं कर पाया। है? नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सुन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। जरा साथ में हो जाना। मैं हैरान हो गया हूँ, अंकल और आंटी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हयाती चरागन था। पसंद नहीं आया था ये? हाँ, और तुम्हारी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया था इसे देखकर। और तुम्हारी आवाज सुन के कानों से भी खून निकल आएगा। अच्छा, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। यार तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं, यहाँ आओ।
चलें फिर? चले। मैं इंतहाई मुख्तसरन बात करूंगा आप लोगों से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां क्यों जमा हैं। मुझे अपनी छोटी दुल्हन ने बताया जिंदगी मुख्तसर है और आप इश्क को मुलतवी नहीं कर सकते, और सबसे बुरा फैसला भी फैसला ना करने से बेहतर है। तो मैं दुआ करता हूं कि ये फैसला तुम दोनों को बहुत खुश रखे, और इस कैंची के साथ मुबारक हो, मुबारक हो। ये काम नहीं कर रही। हाँ करेगी करेगी करेगी। काट दिया। अरे मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की मंगनी हो गई। आमीन। मेरा दामाद, मेरी बच्ची, तुम मेरे बहुत शानदार दामाद हो। बहुत खुशी है मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। मिस दीवा, आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो जीजू। यही खड़ी रहो। सुनो, याद रखना तुम दोनों ने वादा किया है शादी का। हाँ, मेरी दुआ ये जोड़ी सलामत रहे। ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अरे ऐसे सब लोग क्यों बैठे हुए हैं? डांस करें। मुझे व्हील चेयर पे नहीं होना चाहिए था। आज का दिन एंजॉय तो करती। तुम लोग अभी तक उठे नहीं। दूल्हा और दुल्हन को तो देखो जरा, एंजॉय नहीं कर रहे। उठ जाओ डांस करने के लिए। नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। हम ठीक तो हैं? मोहम्मद, तुमने कहा था अब हम एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे। चलो चलकर डांस करते हैं। क्या तुम सीरियस हो? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं बिल्कुल सीरियस हूं। उफ। चलो जल्दी करो, उठ जाओ। ठीक है। उठो, डांस करो। ये हुई ना बात। ब्रावो ब्रावो। था
Tattığım günden beri sevgili, her bir anım senle doluyor. Gecem gündüzüm sen oldu, günler artık başka doğuyor. Bilmezdim önceden aşkın yerini, kalbe koymuş. वहाँ तो आग लगी है जैसे। आग यहाँ भी लगी है। Başka ilacı, sensizlik çok canımı acıtan. Olmasın senden ayrı solsun ömrümün kalan yarınları. İster baharlar benim olsun, gülüşüne değişmem dünyaları. तहसीन चलो ना डांस करें। डांस तो बस मैं तुम्हारे ख्वाब में ही करूंगा। Bir kez senle yürürüm, ay bile dursa, şahidim olsa, her baktığım yerde seni görürüm. Eller bunu bilmez. लेकिन हो सकता है कि तुम मुझे आखिरी दफा देख रहे हो तहसीन। बात ना बढ़ाओ जन्नत, यानी कल तुम्हारी अम्मी जा रही हैं, यही सोच लो कम से कम, और तुम अब तक यहीं पर ही हो। हम कहाँ जा रहे हैं तुम मुझे बताओगी? आफियन जाएंगे। और तुम? वो एक्चुअली मलिका ने खबरों का काम करना है ना, तुम मामा वगैरह के साथ चले जाना। हमने सोचा है कि हम यहीं रहेंगे। कैसे? अगर तुम अभी भी डांस के लिए ना उठे तो मैं कसम खा रही हूँ तुम्हें मार दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो जन्नत? डांस। Tattığım günden beri sevgili, her bir anım senle doluyor. Gecem gündüzüm sen oldu, günler artık başka doğuyor. Bilmezdim önceden aşkın yerini, kalbe koymuş aşkı yaratan. Her acı sevdamın başka ilacı, sensizlik çok canımı acıtan. Olmasın senden ayrı solsun ömrümün kalan yarınları. İster baharlar benim olsun, gülüşüne değişmem dünyaları. Yollarım olsa, sonları bulsa, kırpmam gözümü bir kez senle yürürüm. Ay bile dursa, şahidim olsa, her baktığım yerde seni görürüm. Eller bunu bilmez, gözle görülmez. Mevlam alsın sensiz yarınlarımı. Sevdam hiç bitmez, ömür bile yetmez. Gülüşüne değişmem dünyaları. Yollarım olsa, sonları bulsa. लगता है कि तुम मुझे मार ही डालोगी। तुम्हें अच्छे से पता है। Ay bile dursa, şahidim olsa, her baktığım फिक्र मत करो, हम जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। थोड़ा सब्र करो। gözle görülmez. Mevlam alsın sensiz सब्र ही कर रही हूँ। Sevdam hiç bitmez, ömür bile yetmez. लोग कहते हैं ना, अच्छे दिनों की उम्मीद में मुश्किलात झेलनी पड़ती है। तुम और तुम्हारी बातें, मैं चाहता हूं कि क्या चाहते हो? तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूं मैं। खबरदार, सोचना भी मत। शीला की उस रात वाली गलती में दोहराना नहीं चाहती। मलिका, शीला में उस रात से क्या मतलब है? अम्मी मलिका अभी आपको शीला की उस रात के बारे में बताएगी। भाई, कौन सी रात? जो गुजरी थी शीला में मोहम्मद के साथ। तूफान, ये क्या कर रहे हो? जरा तमीज से रहो तुम।
उसे सच बोलने दो उसे, ताकि मुझे भी सच पता चले। हाँ नहीं अम्मी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो मोहम्मद और मैं शिला गए थे, लेकिन चुप रहो, तुम तो वहाँ काम के लिए गई थी। हाँ मुझे ये बताओ, क्या तुम दोनों उस रात एक साथ थे? हाय मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया है? मेरी बात सुनो जरा, फौरन तुम दोनों की शादी होगी। आप इनकी फौरन से शादी करवाएं। मलिका, ठीक है, मैं बात करता हूँ। देखिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा हरगिज नहीं है। मुझे अपनी वजाहत का मौका तो दे। बस मलिका। नहीं, बस अब बहुत हुआ। क्या कर रही हो? हट जाओ बस अब और कोई ड्रामा नहीं, ठीक है? अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ अभी। मैं अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब और कोई झूठ नहीं, कोई खेल नहीं, और कोई शादी नहीं होगी अब। और ये मंगनी भी झूठी है। और ये सब कुछ एक ड्रामा था। ये अंगूठी भी झूठ है। अम्मी, अम्मी आप ठीक है? अम्मी, अम्मी